वेलकम टू दी माई वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिएगा, इस वीडियो पे मैं एक और नया डिज़ाइन का बैग लेके आई हूँ। ये इस तरह का डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इस डिज़ाइन का मिलता जुलता बैग जो है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैंने नॉर्मल बेस डाला हुआ है। उस पर मैंने डायरेक्ट क्रॉस कट मेथड में बनाया था। उसमें भी मैंने बीच बीच में फ्लावर डाला था। यहाँ भी मैंने फ्लावर डाल के कुछ इस तरीके से आंवला नोट्स डाल के उस पर फ्लावर बना के डिज़ाइन बनाया हुआ है। और यहाँ का कुछ ये जो हैंडल है, हैंडल मैंने इनर वायर डाल के बनाया हुआ है। और ये बैग जो है देखने में बहुत ही सुंदर है। तो चलिए, इस बैग का मेज़रमेंट आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा, इसका साइज़ कितना है। तो साइज़ यहाँ पे देखिएगा 11 इंचेस का लेंथ है। और इसका ब्रेथ देख लीजिएगा, ब्रेथ मेरा यहाँ पे 7 इंचेस का ब्रेथ है। और हाइट भी देख लीजिएगा, हाइट है 10.5, मतलब 10 हाफ करके इसका हाइट है। और अगर इस टाइप का वायर चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग जाके चेक कर लेना। और मेरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, इस बैग को बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने बैग बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा 3 रोल का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ मैंने 2, यहाँ पे देखिएगा ये ग्रीन कलर है, ये जो है फ्लोरोसेंट ग्रीन है। और यहाँ पे मैंने एक रोल वाइट कलर ले लिया है। और इसके लिए चाहिए हम लोगों को एक स्केल और दूसरा चाहिए सीज़र। तो चलिए, इसका मेज़रमेंट करते हैं। तो मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रोल को खोल लिया है। खोलने के बाद में इसका जो वायर है, ऊपर वाले वायर को इसको ले लेंगे और यहाँ पे स्केल पे मेज़र करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से वायर को रखेंगे और राउंड राउंड घुमा के मेज़र करेंगे। तो यहाँ में 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने एक एक वायर जो है 10 फीट करके यहाँ पे काटना है। तो यहाँ मैं एक एक वायर को 10 फीट करके काटूंगी। तो यहाँ मैंने एक वायर 10 फीट करके ले लिया है। उसके बाद दूसरे वायर जो है, यहाँ में से दूसरा वायर जो है इसको ले लेंगे। लेने के बाद में तो यहाँ देखिएगा, दूसरा वायर को भी उसी कटा हुआ वायर जो है उस वायर के साथ में ऐसे पकड़ के, ये देखिएगा, साथ में लेके मेज़र करके काट लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, मैंने दूसरा वायर भी मेज़र करके काट लिया है। ऐसे ही करके आपको बाकी के सारे वायर भी काटना है। तो यहाँ मैंने 2 वायर काट लिया है। और तीसरा वायर भी यहाँ पे देखिएगा सेम है जैसे हमने सेकंड वायर को काटा था। देखिएगा, एक वायर मेज़र करने के बाद में बाकी का वायर को काटना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी वायर से मेज़र करके काट सकते हैं। तो यहाँ हमने 20 पीस वायर काट लिया है। एक एक वायर मैंने 10 फीट करके 20 पीस काट लिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक वायर ले लेंगे, जो कटा हुआ वायर है उसमें से एक वायर ले लेंगे। लेने के बाद में यहाँ पर हम लोग इसे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों कोना को पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में और पीछे की तरफ से हम लोगों को एक लूप मिल जाएंगे। उसके बाद चाहिए हम लोगों को रनिंग वायर। तो हमने यहाँ पे रनिंग वायर ले लिया है। रनिंग वायर लेने के बाद में इस रनिंग वायर को मेज़र करेंगे। तो ये लूप को साइड पे हम लोग रख लेते हैं। रखने के बाद में अभी फिर से हम लोग स्केल लेंगे और इस स्केल को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट, देखिएगा 4.5 या 4 करके आप लोग लीजिएगा। 4.4 करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। लेने के बाद पे यहाँ पर एक लूप बना लेंगे। ये देखिएगा, ये हमारा 4.4 वाला वायर है। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो हमने लूप बना रखा था उसको ले लिया है, उसे राइट हैंड पे ले लिया है और उस लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने एक बेसिक नोट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो अपोजिट साइड वाले वायर है, ये और ये दोनों वायर को साथ में पकड़ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे
चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे एक वायर जो हम लोगों का थोड़ा सा लंबा है, तो नीचे वाला वायर जो हम लोगों का लंबा है, तो इस वायर को देखिएगा ऊपर की तरफ से ठेल के ऊपर वाले वायर को थोड़ा सा खींच लेंगे। खींचने के बाद में अभी ये हम लोगों का एक नॉट बन गया है। अभी फिर क्या करेंगे, दूसरा नॉट बनाएंगे। तो दूसरा नॉट बनाने के लिए भी हम लोग वही कटा हुआ वायर जो हमने 10 फीट करके काट रखा था, उसी वायर में से एक वायर ले लेंगे और उस वायर को दोनों कोना को पकड़ के इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो उसके बाद जो राइट साइड जो हमारा रनिंग वायर है, जो रोल के साथ अटैच है, उस वायर पे हम लोग यहाँ पे लूप बनाएंगे और दूसरा जो हमने 10 फीट वाला लूप है उसे लेके यहाँ पर भी एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे। उसके बाद ये दोनों वायर को पकड़ के चेक करेंगे जो हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोगों का एक वायर थोड़ा सा लंबा है, ये जो हमारा नीचे वायर है वो लंबा है, तो इसे ऊपर की तरफ ठेल के ऊपर वाला वायर को खींच लेंगे। तो उसके बाद दोबारा से हम लोग ऐसे करके चेक करेंगे। तो यह हम लोग तीसरा लूप भी ले लिया है, तीसरा वायर भी ले लिया है, इसे इक्वल फोल्ड करके फिर यहाँ पर भी हम लोग एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे। तो यह हमारा हो गया है 3 नॉट, यहाँ पे 3 नॉट हो गया हम लोगों का। तो इन दोनों वायर को दोबारा से फिर से चेक करेंगे। तो यह हम लोग का नीचे वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, तो इसे भी मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया है। तो ऐसे ही करके फोर्थ वायर भी हमने ले लिया है, इसे भी यहाँ पे एक बेसिक नॉट बनाएंगे और उसके बाद दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वायर को पकड़ के फिर चेक करेंगे। तो यहाँ ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर हैं सभी वायर को यहाँ पे लगा लेंगे, 20 वायर्स को। तो यहाँ हमने जितने भी सारे 20 वायर्स थे सभी को लगा लिया है। और सभी वायर को लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो हमारा रनिंग वायर है, दोनों साइड के रनिंग वायर, इन दोनों रनिंग वायर को इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे देखिएगा, दोनों को पकड़ के यहाँ पे दोनों साइड को पकड़ के जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला 4.5 या 4.6 भी आप लोग ले सकते हैं, ऐसे जो लिया था उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके काट लेंगे, बराबर करके काट लेंगे। तो यह हमने वायर काट लिया है। काटने के बाद में अब यहाँ पर फिर से हम लोग रनिंग वायर लेंगे। रनिंग वायर लेने के बाद में ये जो वायर है इस वायर के साथ में फिर से मेज़र करेंगे। तो यहाँ हमने दोनों कोना को पकड़ लिया है, पकड़ के फिर से हम लोग यहाँ पे एक दूसरे वायर के साथ में बराबर कर लेंगे। बराबर करके यहाँ पे एक लूप बनाएंगे और उसके बाद बाकी के ऊपर के जो वायर है इस वायर पे भी एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने एक बेसिक नॉट तैयार कर लिया है। करने के बाद में अब ये जो दोनों वायर है उसको भी हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा बेसिक नॉट भी तैयार कर लिया है। तो ऐसे ही करके ऊपर के जितने सारे 20 वायर्स है सभी वायर को हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो यहाँ जितने भी सारे वायर है इस जगह तक पूरा बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा दूसरा रो भी हमने बना लिया है।
ये देखिएगा दूसरा रो हमने इस जगह तक बना लिया है। बनाने के बाद में अभी ये जो वायर है, इन दोनों वायर को दोनों को साथ में पकड़ के यहाँ पे देखिएगा इस जो फर्स्ट वाला रो का वायर जितना है उसके बराबर करके यहाँ पे हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने बराबर काट लिया है। काटने के बाद में ये जो फर्स्ट वाला रो है, इस रो का जो वायर है इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से गट्टी बांध के रख लेंगे, जिससे हम लोग निशान लगा के रखेंगे। और दूसरे साइड वाले वायर को भी यहाँ पे निशान लगा के रख लेंगे, जिससे कि हम लोगों का पता चलेगा कि ये हम लोगों का फर्स्ट रो है। तो उसके बाद फिर से हमने रनिंग वायर ले लिया है। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, ये रनिंग वायर है और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो वायर है, सॉरी सेकंड वायर है, इस वायर के साथ में मेज़र करके फिर से हम लोग थर्ड रो को भी बनाएंगे। तो यहाँ दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है। उसके बाद बाकी के सारे वायर में कंटिन्यू बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को इसका बेस कंप्लीट करना है। देखिएगा ये जो हमने ऑलरेडी जो निशान लगा रखा था, इस निशान को यहाँ पे देखिएगा इस जगह तक बना के थर्ड रो भी कंप्लीट करेंगे। करने के बाद में जो हमने देखिएगा फर्स्ट वाला जो रो है जहाँ पे हमने निशान लगा रखा था, उस रो के ऊपर साइड भी हम लोगों को बनाना है, नीचे साइड भी। तो यहाँ हमने देखिएगा इसका बेस कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में ये देखिए हमने जो फर्स्ट रो बनाया था ये रो है। इसके ऊपर के साइड से हमने यहाँ पे 5 रो बनाया है, नीचे के साइड से हमने 6 रो बनाया है। ऐसे करके हमने टोटल 12 रो कंप्लीट करके इसका बेस बनाया है। तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा ये जो हमारा मिडिल वाला रो है। तो ये जो मिडिल वाला रो है जिसे हमने गट्टी बांध के रखा हुआ था, इसे हम लोगों को खोल लेना है। तो ऐसे करके दोनों साइड का नॉट को खोल लीजिएगा। खोलने के बाद में अभी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर जो है वो ऐड करेंगे। तो एक्स्ट्रा वायर ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वाइट कलर का वायर ले लेंगे। वाइट कलर का वायर लेंगे, इस तरीके से हमने खोल के ले लिया है। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ में से ये जो बेस है, इस बेस में से ये जो 4 वायर है, इन 4 वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में उसमें से जो फर्स्ट वाला वायर है, तो इसमें से जो फर्स्ट वायर है, इस फर्स्ट वायर को यहाँ पर देखिएगा दोनों कोना, सबसे ऊपर वाला कोना जो है उसे दोनों कोना को यहाँ में साथ में पकड़ लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ में देखिएगा बराबर करके ले लेंगे। लेने के बाद में अभी ये जो 4 वायर है, इन चारों वायर में बेसिक नॉट बनाएंगे। तो ये मैंने पहला बेसिक नॉट बना लिया है। अभी ऐसे ही करके ये जो तीनों वायर है, तीनों में बेसिक नॉट बनाते जाएंगे।
तो देखिएगा हमने यहाँ में चारों वायर में बेसिक नॉट बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये जो लास्ट वाला वायर है, इस वायर के साथ में फिर से हम लोग वो वाइट वायर, दोनों वायर को साथ में पकड़ के यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर जो हमारा कोना है यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे बराबर करके काट लेंगे। तो काटने के बाद में यहाँ पे हमारा चारों वायर पे ये वाइट कलर का एक्स्ट्रा वायर ऐड हो गया है। अभी नेक्स्ट फिर से हम लोग चार ये जो वायर है, चारों वायर को फिर से ले लेंगे। ये देखिएगा, तो हमने यहाँ पे चार वायर को फिर से ले लिया है। उसके बाद अभी लेंगे ग्रीन कलर के हम लोग रनिंग वायर। तो सबसे पहले हमने वाइट कलर में रनिंग वायर डाला था, अभी हम लोग क्या करेंगे ग्रीन कलर में ही लेके अभी उसके बाद फिर ये जो चारों वायर है उस पर यहाँ पे बेसिक नॉट बना के डालेंगे। तो यहाँ हमने फर्स्ट वायर के साथ में मेज़र कर लिया है। करने के बाद में अब यहाँ पे चारों वायर पे बेसिक नॉट बना लेंगे। तो अभी हमने चारों वायर पे बेसिक नॉट बना लिया है और उसके बाद फिर से लास्ट वाले वायर जो है इस वायर के साथ में बराबर मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, चार वायर लेंगे और उसके बाद फिर से इन चार वायर पे सबसे पहले मैंने वाइट रनिंग वायर लिया था, फिर ग्रीन, अभी फिर से वाइट लेंगे। ऐसे ही करके आप लोग अल्टरनेट करके लेते जाएंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट चार लाइन वाइट बनाया है तो फिर चार लाइन ग्रीन, फिर चार लाइन वाइट करके ऐसे बनाएंगे। तो अभी हम लोग चार लाइन वाइट ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चार वायर पे फिर हम लोग ग्रीन लगाएंगे। ऐसे करके हम लोगों को अल्टरनेट करके लगाते जाना है। तो यहाँ हमने देखिएगा फर्स्ट वाला वायर के साथ में यहाँ में फिर से मेज़र कर लिया है। करने के बाद में अभी चारों वायर पे यहाँ पे बेसिक नॉट बना लेंगे। तो यहाँ हमने चारों वायर पे फिर वाइट कलर का लगा लिया है। अभी हम लोग फिर क्या करेंगे, ये कोना वाला पार्ट को भी देख लीजिएगा। कोना वाला पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिडिल वाला चार वायर है, इस मिडिल चार वायर में हम लोग वाइट कलर के लगाएंगे और उसके बाद ये जो साइड के चार चार वायर है उसमें ग्रीन कलर में लगाएंगे। तो आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा। कोना वाला में हम लोगों को क्या करना है, जो कोना वाला पार्ट है, ये जो मिडिल वाले चार वायर में हम लोग वाइट कलर में से बेसिक नॉट बना के लगाएंगे और जो दोनों साइड में होगा वहाँ हमारा ग्रीन कलर में होंगे। तो यहाँ पे हमने चारों वायर पे बेसिक नॉट बना लिया है। बनाने के बाद में उसके बाद ये जो लास्ट वाला वायर है, इस वायर पे हम लोग यहाँ पे मेज़र करके यहाँ काट लेंगे। काटने के बाद में अभी सारे वायर पे हमने देखिएगा इस तरीके से जो एक्स्ट्रा वायर है सब में ऐड कर लिया है। यहाँ देखिएगा मिडिल पे हमने वाइट लगाया है और जो कोना कोना पे ग्रीन कलर में लगाया है। उसके बाद अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हमने एक्स्ट्रा वायर जो लगा रखा है, इस एक्स्ट्रा वायर्स को यहाँ पे देखिएगा, ये जो निकला हुआ है इस वायर को हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। तो ये देखिएगा हमारा दो वायर जो क्रॉस हो रहा है, इस पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नॉट बना लेंगे।
तो यहाँ पे देखिएगा जहाँ भी हमारा 2 वायर क्रॉस हो रहा है उसमें हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से। अब ये हमारा कोना वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा 2 वायर जो क्रॉस हो रहा है एक्स्ट्रा वायर, उस पर भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को चारों तरफ से जो हमारा क्रॉस वाला वायर है सभी में बेसिक नॉट बना लेना है। इधर भी देखिएगा। तो यहाँ हमने सभी जगह पे यहाँ पे बेसिक नॉट बना लिया है। जितने भी हमारा जो एक्स्ट्रा वायर है सभी में हमने बेसिक नॉट बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा जहाँ जहाँ हमारा 2 वायर जो ये क्या बोलता है 2 वाइट वायर जो है इंटरसेक्ट हो रहा है, उस जगह पे हम लोगों को एक डायमंड शेप बनाना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस जगह को छोड़ के, ये जो हमारा 4 वायर है इसको छोड़ के यहाँ पे देखिएगा ये जगह पे हम लोगों का ये 4 वायर के सामने से ये देखिएगा 2 वाइट कलर के वायर जो इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके क्रॉस हो रहा है। तो इस जगह पे हम लोग एक डायमंड शेप बनाएंगे। तो यहाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों का ये 4 ग्रीन कलर के वायर में से ये जो 2 ग्रीन कलर के मिडिल वाले वायर है इस पे हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक नॉट बना लिया है। उसके बाद जो दोनों साइड में ये राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड में फिर से हम लोग बेसिक नॉट बनाएंगे। तो देखिएगा राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में हमने बेसिक नॉट बना लिया है। अभी इसके ऊपर पे बनाएंगे। ये देखिएगा ऊपर पे हमारा दोनों वायर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ऊपर पे बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा दोनों कोना में ये देखिए वाइट कलर का हमारा वायर जो इंटरसेक्ट हो रहा था, इन दोनों वायर को भी यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिएगा दोनों को इस तरीके से यहाँ पे वी शेप में बनाएंगे। अभी हम लोग ये राइट साइड के दोनों वायर को भी यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे, ये जो वाइट कलर वाले वायर से। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर में जाके दोनों वाइट कलर का वायर मिल जाता है, तो इन दोनों वायर को भी यहाँ पे एक बेसिक नॉट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों का डायमंड शेप वाला पैटर्न जो है यहाँ पे रेडी हो गया है। ऐसे ही करके यहाँ पे देखिएगा ये जो मिडिल वाला वायर है यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर आ रहा है, तो यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा वाइट कलर का जो वायर है यहाँ पे फिर से हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस जगह पे फिर हम लोग यहाँ पे एक डायमंड शेप बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ग्रीन कलर के जो मिडिल वाला वायर है उन दोनों वायर को लेके एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे। तो सेम है जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था वैसे ही सेकंड वाले पैटर्न को भी बनाएंगे। उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड में हमने एक बेसिक नॉट बनाया है और उसके बाद राइट साइड पे एक बनाएंगे।
देखिएगा 4 नॉट हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अभी ये जो वाइट कलर वाले वायर है उस वायर से अभी ऊपर के साइड में हम लोग इस तरीके से नॉट बनाते जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड के दोनों वायर को हमने वाइट कलर के वायर से बना लिया है। अभी फिर हम लोग राइट साइड वाले दोनों वायर में यहाँ वाइट कलर के वायर से बना लेंगे। तो बनाने के बाद में ऊपर में हमारा दोनों वाइट कलर का वायर जो मिल जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक बेसिक नॉट तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को जहाँ जहाँ पे हमारा वाइट कलर के वायर जो इंटरसेक्ट हो रहा है उस जगह पे हम लोगों को ये पैटर्न बना लेना है। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाइट कलर का वायर जो यहाँ ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग एक पैटर्न बना लेंगे। तो ये हमारा कोना वाला पार्ट है। कोना वाला पार्ट में भी यहाँ पे हम लोग सेम पैटर्न है जैसे फ्रंट पे हमने बनाया था, यहाँ कोना पे भी हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। तो ये जो वाइट कलर वायर से भी इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड से बना लेंगे। तो यह हमने दोनों साइड से वाइट कलर के वायर से बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये जो बीच में है, बीच में हमारा यहाँ पे देखिएगा वाइट कलर का वायर नहीं है, तो हम लोग फिर से हम लोग इस जगह को छोड़ के ये वाले वाइट कलर के जो वायर है इस पर भी हम लोग यहाँ पे ये पैटर्न जो है डायमंड शेप वाला पैटर्न यहाँ पर भी बना लेंगे। ऐसे ही करके सारे राउंड करके हम लोग बना लेंगे। जहाँ जहाँ हमारा ग्रीन कलर का वायर होगा वहाँ नहीं बनाएंगे, जहाँ हमारा वाइट कलर का वायर जो है ऐसे दो इंटरसेक्ट हो रहा होगा उस जगह पे हम लोग इस तरीके से डायमंड शेप बनाते जाएंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा चारों तरफ से इस तरीके से जो डायमंड शेप है वो हमने बना लिया है। देखिएगा बीच बीच में हमने नहीं बनाया है, डायरेक्ट जहाँ पर हमारा वाइट कलर का वायर है उसी जगह पे ही हमने यहाँ पे बना रखा है। बनाने के बाद में अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे देखिएगा हमारा ये जो आंवला नोट वाला फ्लावर वाला डिज़ाइन है उसका जो पैटर्न है वो पार्ट है। यहाँ पे देखिएगा हमने एक पार्ट बना रखा है। ऐसे ही करके यहाँ पे हम लोग पार्ट पार्ट करके बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये जो दो डायमंड शेप है इसके बीचों बीच यहाँ पे देखिएगा ये दोनों डायमंड शेप के बीच में है। यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा कोना कोना पे जो एक्स्ट्रा वायर है उसके बीच में देखिएगा 4 वायर है। इन 4 वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में इन चारों वायर के भी जो बीच वाला जो 2 वायर है इन दोनों वायर को यहाँ में लेके हम लोग बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक बेसिक नॉट तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद में अब ये जो वायर है इस वायर को ये देखिएगा बेसिक नॉट अभी हमने जिस वायर से तैयार किया था ये वाला राइट वाले वायर को ये ऊपर तक बनाएंगे। ये जो हमारा वाइट कलर के वायर है उस जगह तक बनाएंगे और लेफ़्ट साइड से भी हम लोगों को ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले राइट साइड वाले को बना लेते हैं।
तो यहाँ हमने देखिएगा वाइट कलर के वायर तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अभी दूसरे साइड से भी, ये जो दूसरे साइड है लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड वाले वायर को भी इस जो ऊपर वाले वाइट कलर के वायर है वहाँ तक बना लेंगे। देखिएगा इस जगह तक हम लोगों को बना लेना है। तो देखिएगा दोनों साइड से हमने इस तरीके से वी शेप में बना लिया है। बनाने के बाद में अब फिर से क्या करेंगे, ये जो मिडिल वाला जो दो वायर क्रॉस हो रहा है इस जगह पे भी हम लोग फिर से बेसिक नोट तैयार करेंगे। और इस वायर को भी ऊपर तक बनाते जाएंगे, वाइट कलर के वायर तक। तो चलिए ये लेफ़्ट साइड वाले वायर को भी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने दोनों साइड से वी शेप में दो लाइन बना लिया है। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे आमला नोट बनाएंगे। तो आमला नोट बनाने के लिए यहाँ में हमने 4 वायर वाला आमला नोट बनाना है। तो हमने दोनों साइड से दो दो वायर ले लिया है। तो सबसे फर्स्ट वायर को हम लोग यहाँ पे एक लूप बना लेंगे इस तरीके से, और दूसरे वाले वायर को भी यहाँ पे देखिएगा उस लूप पे इस तरीके से लपेट के दूसरा लूप भी डाल लेंगे। उसके बाद तीसरा लूप भी हम लोग ये दोनों लूप के ऊपर लपेट के डाल लेंगे। और उसके बाद जो हमारा चौथा लूप है इसे हम लोग बाकी के तीनों लूप को इस तरीके से लपेट लेंगे। देखिएगा दोनों तीनों लूप को लेके यहाँ पे ऐसे बांध लिया है। उसके बाद ये जो नीचे वाले उल्टे साइड वाले वायर है, एक वायर को ऊपर ले लिया है और उसके बाद सेकेंड वायर को ये फर्स्ट वाले लूप में डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद ये जो थर्ड वायर है इससे क्या करेंगे, ये जो दो वायर लूप है इन दोनों लूप में डालेंगे। और उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला वायर है, फोर्थ वाला वायर है, इसे हम लोग तीनों लूप पे डाल लेंगे। तो डालने के बाद में यहाँ पे हम लोगों का आमला नोट तैयार हो जाएगा और बाकी के सारी वायर को अच्छी तरीके से यहाँ में खींच खींच के मिला लेंगे। तो यहाँ हम लोगों का आमला नोट बनके तैयार हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दो यहाँ पे वायर है, इन दोनों वायर को बाकी के वायर के साथ में बेसिक नोट बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो दो वायर है ये दोनों वायर ऊपर वाले दोनों वायर को बनाएंगे। उसके बाद ये वाले वायर को भी ये ऊपर के दोनों वायर में ऐसे करके बेसिक नोट बनाएंगे।
तो ऐसे ही करके अभी ये जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को भी ऊपर तक, ये जो वाइट कलर के वायर है इन ऊपर तक यहाँ पर बनाएंगे, बेसिक नॉट बनाएंगे। सिंपल सा बेसिक नॉट ही बनाते जाएंगे यहाँ पर भी। तो इस वाइट कलर के वायर को भी इस ऊपर तक, ऊपर वाले वाइट कलर के वायर तक बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने इस वायर को भी ऊपर तक बना लिया है। बना के यहाँ हमारा एक पैटर्न जो है वो रेडी हो गया है। मिडिल पे हमारा आमला नोट बना रहेगा। यहाँ पे हमारा 4 वायर वाला आमला नोट हमने बनाया है। ऐसे ही पैटर्न जो आप लोगों को, ये जो मिडिल है, जितने भी हमारे ये जो 2 डायमंड शेप के बीच है, एकदम बीचों बीच है, उस पे जो 4 वायर है, 4 वायर में से जो बीच के 2 वायर से स्टार्ट करना है। ऐसे करके आप लोग ये जो पैटर्न है वो जो रेडी कर लेना। तो यहाँ पे एक और पैटर्न हम लोग यहाँ पे रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे मिडिल के 2 वायर को ले लिया है। फिर से हमने यहाँ पे बेसिक नॉट तैयार करना है दोनों वायर से। तो हमने दोनों वायर से यहाँ पे बेसिक नॉट तैयार कर लिया है और इन वायर को ये ऊपर के वाइट कलर के वायर तक हम लोग बना लेंगे। सभी में बेसिक नॉट इस तरीके से अभी जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही करके ऊपर तक बनाएंगे। तो यहाँ तक बनाएंगे और दूसरे साइड भी इस वायर को ऊपर वाले वायर तक बना लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों साइड से बना लिया है। यहाँ पे देखिएगा ऊपर तक हमने बना लिया है। फिर से हम लोग यहाँ के ये जो दोनों वायर है, 2 वायर को, ये नीचे के 2 वायर को ऐसे लेके यहाँ पे एक बेसिक नॉट बनाएंगे। बेसिक नॉट बनाने के बाद में अब इन दोनों वायर को भी ये देखिएगा ऊपर में ऐसे करके ऊपर तक वाइट कलर के वायर तक बना लेंगे। तो यहाँ जैसे बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग यहाँ दोनों वायर को बना लेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आमला नॉट बनाएंगे। और उसके बाद ये जो वाइट कलर के वायर है उसे गाइडलाइन लेके, जैसे कि हमने ये यहाँ पर एक पैटर्न बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे। और उसके बाद ये जो कोना वाला पार्ट है, कोना वाला पार्ट में भी ऐसे ही बनाएंगे। मिडिल की जो वायर है देखिएगा, मिडिल की 4 वायर जो है, 4 वायर में से जो 2 वायर है, इन दोनों वायर को बेसिक नॉट बना के ये वाइट कलर के वायर तक बनाएंगे। और दूसरे साइड में भी ऐसे करके वाइट कलर के वायर तक बना के यहाँ पर भी हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे। जैसे हमने फ्रंट पे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। ये जो वो हमारा वाइट कलर का वायर है, इसे गाइडलाइन लेके ऊपर तक एक पैटर्न बनाएंगे। ऐसे करके हम लोगों को चारों तरफ से बनाना है। यहाँ पे देखिएगा कोना वाला पार्ट में मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है। ऐसे ही आप लोग दूसरे कोना में भी बना लेना। ऐसे कर देखिएगा, ऐसे करके मैंने पूरा एक रो कंप्लीट कर लिया है। सभी में मैंने ये पैटर्न जो है बना के पूरा एक रो कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद में अभी हम लोगों को इसके आगे बढ़ना कैसा है, तो सेम है वैसे ये जो हमारा वी शेप वाला पार्ट है, ये जो वी शेप वाला पार्ट में ये वाला पैटर्न जो फिर से बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नीचे का जो 2 वायर जो क्रॉस हो रहा है उसे ले लिया है। लेके यहाँ पर हम लोग एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे।
और उसके बाद ये वाले जो राइट साइड वाले वायर से ऊपर की तरफ में हम लोग ऐसे बेसिक नोट बनाते जाएंगे जब तक कि हम लोगों को ये जो वाइट कलर का वायर नहीं मिल जाता तब तक बनाएंगे। दूसरे साइड से भी ऐसे करके वाइट कलर के वायर तक बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने एक दो लाइन बना लिया है वी शेप में। उसके बाद दूसरा लाइन भी बनाएंगे। दूसरा लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। उसके बाद इन दोनों वायर को भी ऊपर तक ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ हमने दूसरा लाइन भी बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हम लोग एक आंवला नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने 4 वायर ले लिया है। फर्स्ट वाले वायर को लूप बना लिया है, सेकंड लूप भी डाल लिया है, थर्ड लूप भी हमने इस तरीके से एक के ऊपर एक करके डाल लिया है। डालने के बाद में हमारा जो फोर्थ वाला लूप है, इन लूप को वायर है इसे तीनों लूप में डाल लेंगे और नीचे वाले उल्टे साइड वाले वायर को ऊपर ले लेंगे और सेकेंड वाले वायर को फर्स्ट लूप में, थर्ड वाले वायर को दोनों लूप में और फोर्थ वाले वायर को तीनों लूप में डाल के यहाँ पे हमारा एक आंवला नोट तैयार हो गया है। और उसके बाद बाकी के सारे वायर को अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे करके मिला लेंगे और मिलाने के बाद में ऊपर में जितने भी सारे वायर है इस वायर को हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा आप लोग जो भी देख रहा होगा मिडिल पे देखने वाला होगा, आप लोग प्लीज़ वीडियो को अगर शुरुआत से देख रहे हैं तो स्किप मत करिएगा। स्किप करने से कन्फ्यूज़न होता है कि वह बैग को कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न रहेगा। तो आप लोग बिना स्किप करिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोग भी इसे आसानी से और ईज़िली बना पाओगे। उसके बाद बाकी के ये जो सारे वायर है इन दोनों वायर में भी बेसिक नोट बना लेना है। ये देखिएगा ये दोनों वायर को भी यहाँ पे बेसिक नोट बना लेना है। तो पैटर्न सेम ही है, जैसे हमने फ्रंट पे एक पैटर्न बनाया था वैसे ही पैटर्न सभी पार्ट पे हम लोगों का बनते जाएगा और इस बैग का पूरा हाइट जो है कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम लोग जो वी शेप वाला पार्ट है, सबसे नीचे के 2 पार्ट है, नीचे वाला जो 2 वायर है उसे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे और ये जो हमारा वाइट कलर का वायर है उसे गाइडलाइन बना के, ये देखिएगा ये वाइट कलर की वायर है, इसे गाइडलाइन बना के यहाँ पे हम लोग एक पार्ट जो है रेडी करेंगे। मिडिल पे हमारा आंवला नोट बनेगा। तो ऐसे ही फ्रंट पे जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था वैसे ही सभी पे बनेगा और इस बैग का हाइट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमने बैग का हाइट कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद में बाकी एक साइड का हमने ऑलरेडी फिनिशिंग भी कर रखा है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ हमने ऑलरेडी फिनिशिंग कर रखा है। तो यहाँ हमने आप लोगों को दिखाने के लिए एक साइड का छोड़ रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा वो जो हमारा ये जो पैटर्न है डायमंड शेप वाला पैटर्न जो बनाने के बाद में ऊपर में जाके कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऊपर भी हम लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायमंड शेप में मिलेगा। तो आप लोग डायमंड शेप में भी यहाँ रख सकते हो, लेकिन ये डायमंड शेप जो बहुत ही आपका बड़ा गैपिंग रह जाएगा तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ पे इसको फिल कर ले लीजिएगा बेसिक नोट बना के। तो यहाँ हम लोग बेसिक नोट बना के यहाँ पे इस डायमंड शेप को है फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर पे जो हमारा वाइट कलर का वायर है उस वायर तक हम लोग इसे यहाँ पर ऊपर की तरफ में कंटिन्यू बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा जो हमारा वायर है इस वायर से भी ऊपर की तरफ बेसिक नोट बनाते जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ऊपर पे जो हमने सबसे ऊपर पे जो नोट बनाया है उस नोट के ठीक बराबर बनाएंगे।
देखिएगा इस जगह तक, ये जगह तक बना लेंगे। तो ऐसे ही करके हमने देखिएगा यहाँ पे पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है। आप लोग भी ऐसे बना लेना। ये जो हमारा वाइट कलर का नोट है उससे एक नोट मैंने ऊंचा बनाया है, देखिएगा एक नोट ज़्यादा बनाया है। आप लोग भी ऐसे करके यहाँ पूरा बराबर करके यहाँ बना लेना। इस साइड भी यहाँ पर इस नोट के, वाइट नोट के बराबर करके बना लेना। तो यहाँ हमने देखिएगा पूरा यहाँ पे बराबर करके बना लिया है। आप लोग ये डिपेंड होता है कि कितना आप लोग हाइट रखना चाहते हो, वो अपने हिसाब से रख लेना। और यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हमने ये वाइट नोट के एक नोट ऊपर बनाया है। ये देखिएगा ये वाइट नोट के एक नोट जो है थोड़ा सा ऊंचा बनाया है। अभी इसे हम लोग फिनिशिंग करना दिखाएंगे। तो देखिएगा ये वाला नोट है उसे अंदर के साइड दबा के, उसके बाद ये जो राइट वाले वायर है वो राइट साइड पे रहेगा, लेफ़्ट साइड वाले वायर लेफ़्ट साइड पे रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग पर करने से पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोग जब वायर को इंसर्ट कर रहे होंगे तो हम लोग जो ऊपर में जो सबसे वाला ऊपर वाला वायर है यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट वाला नोट है, उसे छोड़ के ये सेकेंड वाला नोट से हम लोग यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग करेंगे। अभी दूसरा नोट को भी फिनिशिंग करना दिखाएंगे। ये देखिएगा ये नोट है, इसे हम लोग अंदर की तरफ में इसे दबाएंगे और लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड में और राइट साइड वाले वायर को राइट साइड में। ये देखिएगा लेफ़्ट साइड वाले को हमने यहाँ पे फिनिशिंग करना शुरू कर दिया है। यहाँ हम लोगों को बस एक ध्यान देना है, फिनिशिंग करने से पहले ऊपर वाले नोट को छोड़ के दूसरे नोट से यहाँ पर इंसर्ट करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दूसरा वाला राइट साइड वाला वायर है। तो ये जो हमारा फर्स्ट नोट है उसे छोड़ के सेकेंड वाले नोट से यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। ऐसे ही करके बाकी के सारे नोट्स को हम लोगों को ऐसे अंदर पे एक नोट दबा दबा के बाकी के वायर को भी हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। यहाँ देखिएगा ऐसे अंदर दबा के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने फिनिशिंग कर लिया है अंदर के साइड में, देखिएगा इस तरीके से दबा के फिनिशिंग कर लिया है। और वो जो हमारा एक्स्ट्रा वायर रहेगा उसे हम लोगों को सीज़र लेके काट लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साइड का फूल भी बना रखा है। ये देखिएगा इस तरीके से हमने फूल बना रखा है। तो इस फ्लावर को हम लोग बनाने के लिए सिखाएंगे। तो इसके लिए देखिएगा हम लोग इस जगह पे बनाएंगे, आप लोग चाहे तो इस जगह पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो फ्लावर है आंवला नोट है, इस पे हम लोग फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3.6 करके वायर ले लिया है। आप लोग भी वायर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 2 3 देखिएगा 3.6 या फिर 7 ले लीजिएगा। आप लोग इससे ज़्यादा लेके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3.6 क्यों लिया है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू इस तरीके से एक लाइन बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये वायर को इस तरीके से अंदर से इंसर्ट कर लिया है। कम से कम हम लोग 4 से 5 इंच जो है वो अंदर पे इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में और ये जो वायर है इस वायर को हम लोग 4 से 5 नोट जो है इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप लोगों को बैग की वजह से दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अब बस आप लोगों को 4 से 5 नोट पे इंसर्ट कर लेना है।
तो हमने यहाँ पे 4 से 5 नोट में इंसर्ट कर लिया है। अभी इस फ्लावर को डिज़ाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो वाइट कलर के वायर है उसे हम लोग देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो है एक छेद को छोड़ के दूसरे वाले छेद में डाल लेंगे और ये जो मिडिल वाला छेद है उस छेद से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से आप लोगों को निकाल लेना है। फिर से अभी हम लोग ये वाले छेद को छोड़ के देखिएगा दूसरा छेद में डालेंगे। देखिए यहाँ डालने के बाद में और उसके बाद मिडिल से हम लोग यहाँ पे ऐसे करके रिवर्स करके निकाल लेंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ डालेंगे और दूसरे मिडिल वाले छेद से निकाल लेंगे। निकाल के उसके बाद वायर को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। तो सेम पैटर्न है जैसे हमने शुरुआत में किया था, वैसे ही बाकी के सारे छेद में भी ऐसे ही डालेंगे और उसके बाद मिडिल वाले छेद से निकाल लेंगे। देखिएगा जहाँ से अभी हमारा वायर निकला हुआ है, इसके बाद में जो बीच वाला छेद है उसे छोड़ के ऊपर वाले छेद पे डालेंगे, फिर बीच वाले छेद से निकाल लेंगे। अभी लास्ट में देखिएगा हम लोगों को यहाँ पे फिनिशिंग करना है इस वायर को। तो फिनिशिंग करने के बाद में फर्स्ट वाला ये जो वायर है इस जगह पे डाल के देखिएगा, वाइट वायर के बीच से हम लोगों को इस तरीके से बीच से डालना है। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से बीच पे डाल लेंगे, डाल के अंदर के साइड से वायर को निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद में अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो वायर है वाइट कलर के वायर है, इस वायर को अभी हम लोगों को दूसरे नोट पे लेके जाना है। यहाँ से हम लोग एक चेन बनाएंगे, यहाँ से इंसर्ट कर करके अंदर की तरफ से लेके जाके उस जो नोट है, आंवला नोट है, उधर तक लेके जाएंगे। कंटिन्यू ऐसे करके लेके जाएंगे। देखिएगा मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड पे बहुत नॉइस आ रहा होगा, आप लोग उसे इग्नोर करिएगा। तो ऐसे ही करके इंसर्ट करते जाना है जब तक कि हम लोगों का जो आंवला नोट है वो नहीं पहुंच जाता है, तब तक हम लोगों को ऐसे करके जितने भी बेसिक नोट है सभी में इंसर्ट करते जाना है। तो यहाँ पे हमारा जितने भी सारे नोट है सभी में इंसर्ट कर लिया है और उसके बाद ये जो आंवला नोट है उसके ठीक सामने से हम लोग कोई भी छेद में से ऐसे करके वायर को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में अब यहाँ पे फिर से हम लोग इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो एक छेद छोड़ के दूसरे छेद पे अंदर से डाल लिया है और मिडिल वाले छेद से निकाल लेंगे। अभी ऐसे करके ये एक छेद छोड़ के दूसरे छेद पे डालेंगे और उसके बाद रिवर्स आके ये जो मिडिल वाला छेद है इस मिडिल वाले छेद से निकाल लेंगे। ऐसे करके बाकी के सारे छेद में डालेंगे। तो अभी देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को फिनिशिंग करना है, लास्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वाइट वाला वायर है इस वाइट वाले वायर के यहाँ से मिडिल से इस तरीके से डालेंगे। डालने के बाद में और अंदर की साइड से वायर को निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने वाइट कलर के जो वायर है
उसके अंदर से डाला है। डाल के उसके बाद बैग के अंदर साइड से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी इस आंवला नोट पे हम लोगों को ये जो वाइट कलर का वायर है लेके जाना है। तो इसलिए ही हमने वायर को लंबा काटा है, जिससे कि हम लोगों का एक चेन बनता रहेगा और कंटिन्यू हम लोगों को वायर को काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही करके हम लोग इंसर्ट करके दूसरे आंवला नोट तक ले जाएंगे और उस डिज़ाइन को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया है। जितने भी सारे नोट्स है सभी में डाल लिया है। डालने के बाद में अभी दूसरे आंवला नोट से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर वही फ्लावर वाला पैटर्न जो है रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही करके जितने भी सारे फ्लावर है सभी को बना लेना। ऐसे करके चेन सिस्टम से आप लोग वायर को थोड़ा लंबा काट के चेन सिस्टम से देखिएगा एक बना के ये हमारा थर्ड होगा, यहाँ फोर्थ तक हम लोगों का बन जाएगा। ऐसे ही करके आप लोग कंटिन्यू करके जितने भी सारे फ्लावर है सभी को कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ हमने पूरा फ्लावर को बना के कंप्लीट कर लिया है। कर देखिएगा कुछ लुक जो इस तरीके से दिखेगा, ये जो देखने में बहुत ही फ्रेश है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हैंडल लगाएंगे। हैंडल लगाने के लिए हमने जगह सेलेक्ट कर लिया है। ये जो फ्लावर के सामने वाले नोट्स है उसी नोट पे हम लोग ये जो हैंडल है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ में 4 वायर ले लिया है, जिसका मैंने एक वायर जो है 4 फीट करके काटा है। आप लोग अपने हिसाब से काट लेना, अगर लंबा चाहिए तो उससे ज़्यादा ले लेना। तो यहाँ हमने 4 फीट करके एक वायर को काटा है। मैंने 4 वायर काट के यहाँ पे 4 फीट करके 4 वायर काटा है और चारों वायर को यहाँ पे इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में एक के ऊपर एक करके अच्छे तरीके से मिला के यहाँ पे हमने डाल लिया है। डालने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो चारों वायर है इन चारों वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में उसके बाद यहाँ हमारा बराबर हो गया है। उसके बाद फिर अभी हम लोग इन चारों वायर को एक साथ बांध लेंगे। बांधने के लिए हम लोगों को चाहिए एक छोटा सा धागा। आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ऊल का सूता भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पतला सा धागा ले लिया है और सभी धागा को यहाँ पे इस तरीके से धागा को बांध लिया है और सभी वायर को एक साथ लेके टाइट करके यहाँ पे बांध लेंगे। देखिएगा यहाँ पे धागा मैंने डार्क कलर में लिया है। आप लोग ट्राई करिएगा धागा, अगर आप लोगों का ये जो वायर के साथ में मिलता जुलता हो तो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ हमने अच्छी तरीके से सभी वायर को यहाँ पे टाइट करके बांध लिया है। बांधने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद में अभी यहाँ पे हमने 2 वायर ले लिया है। एक वायर मैंने 7.6 करके यहाँ पे लिया है। 7.6 करके मैंने एक ग्रीन कलर में और दूसरा वाइट कलर में ले लिया है और उसी जगह पे डालेंगे जहाँ से हमने अभी वायर इंसर्ट किया था और दूसरे जगह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने इनर वायर के लिए जो एक्स्ट्रा वायर डाल रखा है उसके साथ में ही हम लोग इसे भी डाल लेंगे। डालने के बाद में दोनों वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिएगा राइट साइड से हमने फर्स्ट वायर को और लेफ़्ट साइड से सेकेंड फर्स्ट वायर को, दोनों वायर को इस तरीके से क्रॉस करके ले लेंगे और उसके बाद फिर राइट साइड से हमने जो वायर है उसे ऊपर पे ले लिया है। उसके बाद लेफ़्ट साइड से जो वायर है नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ऐसे करके ले लेंगे। लेने के बाद में यहाँ देखिएगा और उसके बाद सारे वायर को अच्छे से टाइट करके कर लेंगे। उसके बाद ये हमने राइट साइड से वायर को पीछे की तरफ से लेके जाएंगे और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे। ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से वायर को ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नीचे से राइट साइड पे ऊपर के ओर लेके आएंगे और उसके बाद ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे बनाएंगे।
देखिएगा ऐसे करके हम लोग यहाँ बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर से हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट वायर है उसे हम लोग यहाँ से लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। उसके बाद नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके बनाएंगे। फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से ये जो वायर है फर्स्ट वायर को नीचे की तरफ से लेके राइट साइड पे लेके आएंगे। ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बना लेंगे। तो यही पैटर्न जो हम लोगों का बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये देखिएगा ये वाला राइट वाला वायर है, इसे हम लोग लेफ़्ट साइड पे लाएंगे। ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से ये जो फर्स्ट वायर है, देखिएगा जो हम लोगों का फर्स्ट वायर है उसे ही हम लोग पीछे से लेके जाएंगे। तो ऐसे करके कंटिन्यू बनाएंगे। प्रोसेस सेम ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। बस ऐसे करके हम लोगों को कंटिन्यू बनाते जाना है जब तक कि हम लोगों का इस हैंडल का जो लेंथ है, जितना मन चाहा लेंथ है वो नहीं मिल जाता है, तब तक आप ऐसे करके कंटिन्यू बनाते जाना है। कोई चेंजेस नहीं होगा, बस ऐसे ही बनाते रहना है। तो चलिए इस हैंडल का लेंथ है उसे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप सभी को। तो यहाँ देखिएगा हैंडल का लेंथ हमें मिल गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखिएगा दोनों वायर को, दोनों साइड के वायर को इक्वल डिवाइड कर लेंगे। देखिएगा इनर वायर हमने 4 वायर डाला था, ऐसे 4 डिवाइड करके उसके बाद फिर 2 बाहर का वायर है, तो दोनों वायर 6 वायर करके हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद आपका जो सिलेक्ट किया हुआ जगह है उस नोट के सामने, ये देखिएगा ये जो नोट है इस नोट के सामने राइट साइड से हमने ये राइट साइड वाले वायर सबको इंसर्ट कर लिया है। और उसके बाद लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड वाले वायर को ऐसे करके इंसर्ट कर लेंगे। देखिएगा बैक के अंदर की तरफ में हमने डाल लिया है। डालने के बाद में और उसके बाद सारे वायर को अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करके इसे क्रॉस करके हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो उसके बाद यहाँ में राइट साइड से जो हमारा वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा यहाँ हमने एक वायर ले लिया है और इस वायर को यहाँ पे हम लोग 6 से 7 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा दूसरा वायर भी हमने एक ही लाइन पे, ये देखिएगा जो फर्स्ट वायर को हमने जहाँ फिनिशिंग किया था उसी लाइन पे दूसरा वायर को भी यहाँ पे फिनिशिंग करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ ये हमारा तीसरा वायर है, इस वायर को भी एक ही लाइन पे हम लोग यहाँ ऐसे करके डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमारा टोटल 6 वायर है, तो हम लोग एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो और 3 वायर है इस 3 वायर के लिए हम लोग फिर से एक और लाइन पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोग 2 लाइन बना के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमारा टोटल 6 वायर था, तो 6 वायर में से हम लोग 2-2 3-3 करके लेके 2 लाइन करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने 2 लाइन में 6 वायर को फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में अभी ये जो लेफ़्ट साइड वाले वायर है इसे भी हम लोग 2 लाइन में ऐसे करके फिनिशिंग कर लेंगे दोनों साइड पे। तो
तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड से फिनिशिंग कर लिया है। यहाँ भी हमने दोनों साइड 2 लाइन बना के फिनिशिंग किया है और एक्स्ट्रा वायर को काट लेना है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये हैंडल जो है, इस हैंडल को हम लोग एकदम स्ट्रेट लाइन देखिएगा, यही जगह से लेके इस जगह से लेके ऊपर तक स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पे एक और बार बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ में 1 फीट का एक हमने वाइट कलर का वायर ले लिया है। आप लोग जो भी कलर ले सकते हैं, वाइट या फिर ग्रीन भी ले सकते हैं। तो इसके ऐसे दोनों साइड से हमने डाल के फिर इसके बाद एक जो लंबा वाला, थोड़ा सा लंबा रखना है, उस लंबा वाला वायर को दोबारा सा बाहर की तरफ निकल के फिर उसके बाद फिर से उसी जगह पे दोबारा सा इंसर्ट करके इसे 2 टाइम्स यहाँ पे हमने एक ही जगह पे ऐसे घुमा के, यहाँ देखिएगा एक ही जगह पे हमने 2 टाइम्स, जितना आप लोग 3 टाइम्स भी ऐसे डाल सकते हो, घुमा सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 टाइम्स घुमा के यहाँ हम लोग इसे क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने का सेम तरीका है। 4 से 5 नोट पे हम लोग, चाहे तो आप लोग 6 नोट पे भी डाल के फिनिशिंग कर सकते हो। ये दूसरे साइड वाले वायर है, इसे भी हम लोग यहाँ पे राइट साइड पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो देखिएगा दोनों साइड से हमने फिनिशिंग कर लिया है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हमें काट लेना है। अभी हम लोग इस साइड भी स्ट्रेट लाइन करके यहाँ पे एक और बार अटैच कर लेंगे, इस लाइन में भी अटैच करेंगे। तो यहाँ हमने दोनों साइड में अटैच कर लिया है। करने के बाद में यहाँ हमारा एक साइड का हैंडल बन गया है। अभी दूसरा साइड का भी हैंडल लगा लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों साइड का हैंडल लगा लिया है और ये मेरा बैग जो है पूरा बन के तैयार हो गया है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बैग है। आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।